बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 43। आज लेक्चर नंबर 43 में आज हम देखेंगे अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस। अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस हमारे पास क्या होते हैं जी? वर्क स्पेसेस इनेबल यू टू प्रोविजन वर्चुअल क्लाउड बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और अमेज़ॉन लिनक्स डेस्कटॉप्स फॉर योर यूजर्स नोन एज वर्क स्पेसेस। अमेज़ॉन जो है हमें वर्चुअल डेस्कटॉप्स की सर्विस वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होते हैं उसमें, या अमेज़ॉन लिनक्स के डेस्कटॉप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम वर्क स्पेसेस बोलते हैं। ये यूज़ कहाँ पर होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आप के पास फॉर एग्जांपल 20 एम्प्लॉयज़ हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? 20 एम्प्लॉयज़ के लिए आप डेस्कटॉप परचेज़ करेंगे या लैपटॉप्स परचेज़ करेंगे, हार्डवेयर परचेज़ करेंगे, उनके ऊपर सारा सेटअप करेंगे, डायरेक्टली सर्विस सेटअप करेंगे, वट फिर उनकी स्पेक्स डिफाइन करनी पड़ेंगी आपको। किसी डेवलपर के लिए आपको 16 GB रैम चाहिए होगी, कोई नॉर्मल यूज़र होगा उसके लिए आपको 4 GB की रैम चाहिए होगी, कुछ हार्ड डिस्क चाहिए होगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उससे बेहतर है कि आप अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये हमें डेस्कटॉप प्रोवाइड कर देता है। डेस्कटॉप कैसे प्रोवाइड करता है? वर्चुअल डेस्कटॉप प्रोवाइड कर देता है। आपके पास कोई भी डिवाइस है, ठीक है, चाहे उसकी कोई भी स्पेक्स हैं, बेशक लो स्पेक्स के, आप उस डिवाइस से वर्चुअल डेस्कटॉप्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपने अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस के अंदर क्रिएट किए होते हैं। उसको एक्सेस करने के बाद आप उसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आरडीपी करते हैं ना, आरडीपी का आप लोगों को आई होप के पता होगा, जिस तरह आरडीपी करते हैं किसी भी सिस्टम को, सेम वे में हम अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस को क्या कर लेते हैं जी? आरडीपी कर लेते हैं, आप कह सकते हैं एक किस्म का, ठीक है। आरडीपी करने के बाद आप उसके अंदर अपना कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, कुछ भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस इज अ मैनेज सिक्योर क्लाउड डेस्कटॉप सर्विस। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड डेस्कटॉप सर्विस भी बोलते हैं, ठीक है जी, सिक्योर है। You can use Amazon Workspaces to provision either Windows or Linux desktop in just a few minutes and quickly scale to provide thousands of desktop to workers across a globe. For example, आपकी कंपनी एक्सटेंड करती जा रही है, आपके यूज़र्स जो हैं वो 100,000 तक पहुंच गए हैं, तो क्या आप करेंगे? आप मतलब फॉर एग्जांपल आपके आई रोज़ जो हैं 10-10 कंपनी में, आपकी कंपनी में 10-10 एम्प्लॉयज़ आपको डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस जो है वो बड़ा एक्सपेंड कर गया है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो आपको हार्डवेयर लेना पड़ रहा है। तो उससे बेहतर है, हार्डवेयर लेने से बेहतर है कि आप क्या करेंगे? आप अमेज़ॉन के अंदर वर्क स्पेसेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। उनके पास कोई भी डिवाइस है, मोबाइल है, पैड है, आईपैड है, या एंड्रॉयड की डिवाइस है, आईफोन की डिवाइस है, या कोई डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके थ्रू वो क्या करेंगे? सिंपल आरडीपी करेंगे अपना अमेज़ॉन वर्क स्पेस को, और उसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं अपना, ठीक है जी। Amazon Workspaces helps you to eliminate the complexity in managing hardware inventory, OS versions, ठीक है। अब वही बात आ गई कि Amazon Workspaces में आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना, कोई पैचेस नहीं करने, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, ठीक है जी। Amazon जो है वो इटसेल्फ सबको मैनेज कर रहा होता है, आपने सिर्फ क्या करना है? उसको एक्सेस करना है। आपने बंडल जो है Amazon Workspaces के अंदर बंडल होते हैं, आपने बंडल सेलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। आप अपने यूज़र्स को विंडोज़ 7 प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसमें ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, वट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप सिलेक्ट करें बंडल में से, वहाँ पे जो भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। उसके बाद विद इन 10 to 20 मिनट्स आपका वो वर्क स्पेस क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ये सारा मैं लैब में दिखाऊंगा, वैसे लैब है नहीं कोर्स में, लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल शो करवा दूंगा आज की लैब में, ठीक है। अगर आप हार्डवेयर लेते हैं ऑफिस के अंदर, आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे हार्डवेयर लेने पड़ रहे हैं, तो फिर उसमें आपको हार्डवेयर इन्वेंट्री मेंटेन रखनी पड़ेगी। उसमें डेली बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डेली बेसिस पे नहीं बल्कि जब भी हार्डवेयर लेंगे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैचेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, अपडेट्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो इस सारे झंझट से निकलने के लिए आप क्या करेंगे? अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस VDI बोलते हैं, ठीक है जी। विद अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस योर यूजर्स गेट अ फास्ट रिस्पॉन्सिव डेस्कटॉप ऑफ देयर चॉइस दैट दे कैन एक्सेस एनीवेयर एनी टाइम फ्रॉम एनी सपोर्टेड डिवाइस। कहीं से भी आप किसी भी वक्त आप अमेज़ॉन वर्क स्पेस को एक्सेस करें और आप उसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं। फीचर्स कैन चूज़ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप चूज़ कर सकते हैं विंडोज़ चाहिए, लिनक्स बेस्ड चाहिए, कितनी हार्डवेयर के चाहिए, CPU कितने होना चाहिए, उसके अंदर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, किस रीजन में आपने इंस्टॉल करना है, उसकी कितनी रैम होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी स्पेक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई विल शो यू। कनेक्ट टू योर वर्क स्पेस एंड पिकअप फ्रॉम राइट वेयर यू लेफ्ट ऑफ। जहाँ पे आप अपना छोड़ेंगे, आप जो अमेज़ॉन वर्क स्पेस जो सेशन होगा, RDP सेशन कह लें, RDP सेशन जहाँ पे आप उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, वहीं से नेक्स्ट में जब आप एक्सेस करेंगे तो वहीं से आपको एक्सेसिबल होगा। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं,
ठीक है, टर्मिनेट कर सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट। Amazon Workspaces provides the flexibility of either monthly or hourly billing for workspaces। जब आपने वर्क स्पेस एक क्रिएट कर दिया, आप मंथली बेसिस पे भी उसकी बिलिंग कर सकते हैं और आवरली बेसिस पे भी बिलिंग हो सकती है। क्रिएट अ स्टैंड अलोन मैनेज डायरेक्टरी फॉर योर यूजर्स। अच्छा, इसके लिए आपको क्या डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, एक्टिव डायरेक्टरी। आपके पास ऑलरेडी अगर ऑन प्रेमिसेस में डायरेक्टरी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास AWS के अंदर कोई डायरेक्टरी चल रही है तो आप उसको भी यूज़ करते हुए अपने यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डेट यूजर्स कैन यूज़ देयर क्रेडेंशियल्स। अच्छा, ऑलरेडी अगर ऑन प्रेमिसेस में डायरेक्टरी चल रही है तो उसके साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे वर्क स्पेसिस को। वो क्या होगा, उसी एक्टिव डायरेक्टरी में जो यूज़र्स क्रिएट हुए हुए हैं वो आपके वर्क स्पेसिस को एक्सेस कर सकते हैं वाया AD क्रेडेंशियल्स। ठीक है जी, अगर ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी के साथ आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको AD कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अभी हम डायरेक्टली वगैरह नहीं देखेंगे, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ठीक है जी, तो डायरेक्टली का इंशाल्लाह सेपरेट लेक्चर मैं कोशिश करूँगा, उसके बारे में भी इंशाल्लाह होगा। यूज़ MFA फॉर एडिशनल सिक्योरिटी। आप MFA इंस्टॉल MFA कन्फिगर कर सकते हैं। क्विक फैक्ट्स लिखते हैं जी, बाय डिफॉल्ट यूजर्स कैन पर्सनलाइज देयर वर्क स्पेसेस विद देयर फेवरेट सेटिंग्स। जब एक वर्क स्पेस, फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने अमेज़ॉन के ऊपर एक वर्क स्पेस क्रिएट की एक यूज़र के लिए। यूज़र है मेरा फॉर एग्जांपल यासिर के लिए। मैं अब जब यासिर उसको RDP करेगा, यासिर के पास फुल एक्सेस होगी, फुल एडमिनिस्ट्रेटर होगा यासिर उस पीसी के ऊपर, वर्क स्पेस के ऊपर, सॉरी। ठीक है जी, वो फिजिकल डिवाइस तो आपके पास नहीं होगी, फिजिकली तो वो अमेज़ॉन के पास होगी, लेकिन आपके पास उसकी रिमोट एक्सेस होगी। ठीक है, आप उसका वॉलपेपर चेंज करना चाह रहे हैं, आइकन शॉर्टकट करना चाह रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, वट एवर आप करना चाह रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर अगर चाहे तो वो आपकी ये सारी जो सेटिंग्स हैं इनको वो ब्लॉक डाउन कर सकते हैं, इनको लॉक डाउन कर सकता है यूजिंग ग्रुप पॉलिसीज़। बाय डिफ़ॉल्ट यू विल बी अ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है जी, आप अपनी इंस्टॉलेशन एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्क स्पेसेस जो होती हैं वो परसिस्टेंट होती हैं। ठीक है जी, ऑल डाटा ऑन D इज़ बैकड अप एवरी 12 आवर्स। आपको 2 ड्राइव असाइन की जाती हैं, एक C ड्राइव जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि 80 GB की होती है, और एक D ड्राइव होती है आई थिंक जो कि यूज़र की होती है D ड्राइव। उसके अंदर आप अपना सारा डाटा जो है वो सेव रख सकते हैं। यू डोंट नीड एन AWS अकाउंट टू लॉग इन टू वर्क स्पेसेस। अब जो मेरे यूज़र्स होंगे जिनके लिए मैंने वर्क स्पेसेस क्रिएट किया, उनके लिए लाजमी नहीं है कि उनके पास जो है वो IAM अकाउंट हो या AWS अकाउंट हो। AWS अकाउंट के अंदर उन्हें लॉगिन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने वर्क स्पेस के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। जब वर्क स्पेस हम इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद वर्क स्पेस जब हम क्रिएट कर लेते हैं AWS के अंदर, उसे एक्सेस करने के लिए उसे एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है, वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करते हैं, आई विल शो यू। एक्सेसिंग योर अमेज़ॉन वर्क स्पेस, कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज़ कंप्यूटर, मैक कंप्यूटर, क्रोम बुक्स, आईपैड, एंड्रॉयड, फायर टैबलेट्स, 0 क्लाइंट डिवाइसेस। ठीक है जी, इसमें आईफोन्स नहीं है। आई थिंक मैंने शायद थोड़ी देर पहले आईफोन बोला था, अगर मैंने बोला है तो सॉरी भैया। ठीक है, आईफोन इसमें नहीं है। और अमेज़ॉन वर्क स्पेस प्राइसिंग फ्री टायर में अवेलेबल है फॉर अप टू 40 आवर्स। ठीक है जी, आप ऑटो स्टॉप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आफ्टर 5 आवर्स या आफ्टर 8 आवर्स, जैसे ही आपने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद आफ्टर 8 आवर्स वो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, आपकी शट डाउन हो जाए वर्क स्पेस। बिल्कुल आप इसमें स्केडलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ताकि आपको बिलिंग उसकी ना पड़े। ठीक है, विद अमेज़ॉन आप लोगों को पता है जी, यूज़र जब भी डेवलपर एक यूज़र है वो लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद वो 8 घंटे तक काम करता है। उसके बाद अगर वो ऑफ़ करना भूल जाता है तो आप उस पर सेटिंग लगा दें कि आफ्टर 8 आवर्स इट विल ऑटोमेटिकली शट डाउन। ठीक है जी, आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। विद अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़, यू आर चार्ज बेस्ड ऑन द बंडल टाइप एंड द नंबर ऑफ अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस यू लॉन्च। ठीक है जी, कोई अपफ्रंट कमिटमेंट नहीं है, कोई अपफ्रंट फीस नहीं है। यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज़ है। एंड यू कैन रिमूव वर्क स्पेसेस एट एनी टाइम। आप एनी टाइम जो है वर्क स्पेसेस रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, प्राइसिंग इसकी चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और डेट्स इट जी, चलते हैं लैब की तरफ। लैब में जाने से पहले मैं आपको जो है वो दिखाता चलूँ मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है। लेट मी सेटअप, वेट। अच्छा जी, मैंने जो है वो वर्क स्पेस ऑलरेडी एक क्रिएट की हुई है। अगर मैं अभी क्रिएट करने लग जाता तो उससे तकरीबन वो 20 मिनट्स लगते हैं वर्क स्पेस क्रिएट होने में। तो मैंने ऑलरेडी वर्क स्पेस एक क्रिएट की हुई है, पहले मैं आपको शो करवा दूँ उसको कनेक्ट करके कि वो कनेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्क स्पेस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरी वर्क स्पेस है, ये देखें। यहाँ से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्लाइंट है जो कि मैंने डाउनलोड किया है। कैसे डाउनलोड किए हैं मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अभी
ये मेरे पास लॉगिन पेज आ गया है। यहाँ पे मैंने एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है और ये उसके मैंने यूज़र के क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ और साइन इन करने के बाद ये देखें आप शो करें सेटिंग अप टनल लॉन्चिंग सेशन, मेरा सेशन जो है वो लॉन्च हो रहा है। और सेशन लॉन्च होने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये देखें जी अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस क्या हो गया मेरे पास। एक सेकेंड, ये चेक करें जी, ये मेरे पास अमेज़ॉन वर्क स्पेस क्या है, अमेज़ॉन वर्क स्पेस को मैंने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया है। ठीक है जी, जिस तरह आप आरडीपी करते हैं अपना सेशन, सेम वे में आप कह लें कि मैंने अमेज़ॉन वर्क स्पेस को भी क्या कर लिया है, एक्सेस कर लिया है। ठीक है, अब इसकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं टास्क मैनेजर, ये मेरे पास बिल्कुल एक डेस्कटॉप है, वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया है मेरे पास। ठीक है, परफॉर्मेंस इसकी देख सकते हैं, CPU 2.40 गीगाहर्ट्ज़ इसको असाइन हुआ है, रैम 4 GB असाइन हुई है। ठीक है जी, और यहाँ पे आप इस, ओह सॉरी मैंने बंद कर दिया, मैंने विंडो क्लोज़ कर दिया, विंडो क्लोज़ नहीं करनी चाहिए थी मुझे। वेट, लेट मी लॉग इन अगेन। अच्छा जी, मैं लॉगिन अगेन कर लेता हूँ। अच्छा जी, लॉगिन दोबारा मैंने कर लिया है और ये मेरे पास देखें वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया। एक्चुअली मैंने ये इसको क्लोज़ करना था, मैंने उसको आरडीपी सेशन मेरा क्लोज़ हो गया, वर्क स्पेस मैंने पूरा क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कम ऑन, ये अब स्लो है, एक्चुअली मेरा इंटरनेट स्लो है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, मैं इसको अगर ओपन करूँ, इसको चेक करें क्या ये किसी डोमेन के साथ कनेक्टेड है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़, और ये देखें डोमेन, ये कौन सी डोमेन के साथ कनेक्टेड है जी, corp.amazonworkspaces.com। ठीक है जी, तो इसको किसी डोमेन के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है आपके सिस्टम को। और चेक कर सकते हैं आप इसको कि ये इंटरनेट पे एक्सेसिबल है या नहीं इसकी, तो वो भी चेक कर लेते हैं। CMD पिंग करके चेक कर लेते हैं जी, गूगल को ही चेक कर लेते हैं, और ये देखें जी ये गूगल पिंग हो रहा है। इट्स मीन आप वर्क स्पेसेस के ऊपर कुछ भी अपने काम कर सकते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, इंटरनेट एक्सेसिबल है आपको। और यहाँ से आपको मैं ड्राइव्स भी दिखाता चलूँ, दिस PC में जाएं तो ये देखें जी आपको सिर्फ D ड्राइव, ये यूज़र प्रोफाइल है, ये यूज़र की जो है वो 50 GB तक इसको हम स्पेस असाइन की हुई है। ठीक है, और इसमें C ड्राइव भी होती है, C ड्राइव आपको शो नहीं हो रही, वो आप डिस्क मैनेजमेंट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना डाटा सारा सेव रख सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ जी, मैं आपको क्या शो करवाना है, ये वर्क स्पेस है। ठीक है जी, तो ये अभी मैंने 4 GB वाली वर्क स्पेस क्रिएट की हुई है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर, 50 GB यूज़र को साइन किया हुआ है। आप अपनी बंडल में से कुछ भी, मैंने विंडोज़ 10 वर्क स्पेस, विंडोज़ 10 की जो वर्क स्पेस है उसको इंस्टॉल किया हुआ है, क्रिएट की हुई है। आप कोई और करना चाह रहे हैं, विंडोज़ 7 करना चाह रहे हैं, विंडोज़ 10 करना चाह रहे हैं, वट मैं आपको शो करवाता हूँ जो जो वर्क स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं अपने यूज़र के लिए। ठीक है, ये मैंने वर्क स्पेस क्रिएट करके आपके यूज़र को दे दी, और यूज़र क्या करेगा, आपका इसके ऊपर लॉगिन करेगा और अपना वो सारे काम कर सकता है। वो फाइनेंस का बंदा है, डेवलपर है, HR है, वट वो जो भी है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। अब वर्क स्पेस में जाते हैं जी, आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप वर्क स्पेस में जाएंगे, वर्क स्पेस ये आपके पास आ रहा है, डेस्कटॉप एंड स्ट्रीमिंग वर्क स्पेसेस आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें और वर्क स्पेस में जाके अच्छा ये वर्क स्पेस में आ गया। ये देखें लॉन्च वर्क स्पेस, ये ऑलरेडी मैंने एक वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट की हुई है। रूट वॉल्यूम 80 GB है, यूज़र वॉल्यूम 50 GB है, रनिंग मोड ऑटो है। अगर मैं इसको क्या करना चाहूँ, एक्शन में जाके मैं एडिट कर सकता हूँ, यूज़र इनवाइट कर सकता हूँ, किसी और यूज़र को इस पर एक्सेस देना चाह रहा हूँ, रिबूट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, रीबिल्ड दोबारा करना चाह रहा हूँ, रिमूव करना चाह रहा हूँ, इस वर्क स्पेस को स्टॉप करके रिमूव कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका बैकअप लेना चाह रहा हूँ, आप इमेज ले सकते हैं। ठीक है जी, टैगिंग इस पर कर सकते हैं, स्टेटस इसका भी अवेलेबल आ रहा है। अगर मैंने कोई और लॉन्च वर्क स्पेस करनी है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लॉन्च वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा, डायरेक्टरी सेलेक्ट करूँगा, किस डायरेक्टरी के अंदर आपने क्रिएट करनी है। मेरे पास अभी एक ही डायरेक्टरी है जो कि मेरे पास AWS के ऊपर बनी हुई है। अगर आप नई न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करके उसमें करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप करूँगा। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पर आप यूज़र का नेम देंगे। मैं यूज़र का नेम देता हूँ जी काशिफ, और फुल नेम देता हूँ काशिफ इकबाल,
और ईमेल देता हूँ जी। ईमेल मुझे अभी काशिफ का नहीं पता, मैं क्या करता हूँ, एक मेरा ईमेल है, चलें इसी पे ही दे देता हूँ, econ.faisal@gmail.com। ठीक है जी। और क्रिएट यूज़र, और इस पर ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। अब मैं यूज़र जब क्रिएट करूँगा, यूज़र क्रिएट होने के बाद क्या होगा, इस ईमेल पे एक ईमेल जाएगी, पहले वर्कस्पेस आपकी क्रिएट होगी। वर्कस्पेस क्रिएट जब हो जाएगी, उसको 20 मिनट्स लगते हैं ऑलमोस्ट। जब ईमेल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपको एक इस ईमेल के ऊपर जो भी आपने यूज़र का ईमेल क्रिएट किया हुआ है उस ईमेल के ऊपर जाएंगे। उस ईमेल पे आपको एक ईमेल रिसीव होगी, उसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि आप अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो इस लिंक पे क्लिक करें, आप वहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं यूज़र। ठीक है जी। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको नीचे बताया जाएगा कि इस लिंक पे जाएं, वहाँ से आप क्लाइंट जो है वो डाउनलोड करें। वो क्लाइंट डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो अपने पीसी के अंदर आप ओपन करेंगे, जो भी आपके पास डिवाइस है, कोई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एंड्रॉयड की डिवाइस है, आईपैड है, उसके अंदर ओपन करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको शो करवा दिया, आप यूज़र नेम देंगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो यूज़र नेम आप वहाँ पे देंगे और आप अपने वर्क स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। क्रिएट यूज़र, और यूज़र क्रिएट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये शो करेगा कि आपने बंडल कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। यहाँ पे आप बैक करके मैं एक और चीज़ दिखाता चलूँ, यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, एक यूज़र अभी ऐड किया है मैंने, क्रिएट एडिशनल यूज़र्स। एडिशनल यूज़र भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल 10 यूज़र्स आपने क्रिएट कर लिए, 10 यूज़र्स क्रिएट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है। ये मैंने एक यूज़र भी ऐड किया है, 1 वर्क स्पेस। ठीक है। 20 यूज़र्स कैन बी सिलेक्टेड एट अ टाइम। 20 यूज़र्स आप ऐड कर सकते हैं एट अ टाइम। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब 20 यूज़र्स फॉर एग्जांपल मैंने जो ऐड किए हैं उनको मैंने कौन सा वर्क स्पेस असाइन करना है, अमेजॉन लिनक्स 2 असाइन करना है। अमेजॉन लिनक्स 2 ये फ्री टाइल एलिजिबल आपको शो हो रहे हैं। विंडोज 7 असाइन करना है, विंडोज़ 10 या विंडोज 7 जिसके अंदर ऑफिस 2010 इंस्टॉल हो, विंडोज 7 2013 इंस्टॉल हो, ये सारे आपके पास क्या है, बंडल शो हो रहे हैं। ठीक है जी। ऑल हार्डवेयर ऑल सॉफ्टवेयर सारी स्पेक्स आपको शो हो रही हैं। सीपीयू आपको कितना चाहिए, कितना मेमोरी आपको चाहिए, कितना रूट वॉल्यूम हो, कितना यूज़र वॉल्यूम हो। ठीक है जी। और ये सारा आप नीचे देख सकते हैं। विंडोज़ 10 भी आ गया आपके पास, विंडोज़ 10 ऑफिस 2016 इंस्टॉल है इसमें। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट चलते जाएँ जी। विंडोज़ 10 विद ऑफिस 2016 इंस्टॉल है, ग्राफिक पर्पज़ के लिए आप करना चाह रहे हैं। 8 वर्चुअल सीपीयूज़ आपको मिलेंगे इसमें, 15 GB तक रैम असाइन होगी, और रूट वॉल्यूम 100 GB होगा, और ये आपका यूज़र वॉल्यूम 100 GB होगा। ठीक है जी। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आप बंडल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फ्री टाइल एलिजिबल, चलें इसको कर लेते हैं। ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब अगर मैंने 20 यूज़र्स क्रिएट किए तो उन 20 यूज़र्स के लिए ये वाला जो मेरा वर्क स्पेस है, ये वाला वर्क स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और ऊपर आप सेटिंग पढ़ सकते हैं, सेलेक्ट अ बंडल ऑफ कंप्यूट दिस ऑल अमेजॉन लिनक्स बंडल्स कम विद द फॉलोइंग पैकेजेस। लिनक्स के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल होंगी, फायरफॉक्स, एवरेशन, पाइथन एंड मोर। और विंडोज़ बंडल में कौन कौन सी चीज़ें आपको इंस्टॉल मिलेंगी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और 7-zip। ठीक है जी। यू कैन इंस्टॉल योर ओन एप्लीकेशन एंड पैकेजेस ऑन योर वर्क स्पेसिस। आप अपनी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मोर डिटेल्स ऑन विंडोज़ प्लस दिस। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें, यूज़र वॉल्यूम आपको मिल रहा है 50 GB। यहाँ पे आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, आप एक्सटेंड कर दें। ठीक है। अकॉर्डिंग उसके आपको चार्ज होगा। बंडल आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, अच्छा योर वॉल्यूम स्टोरेज इनपुट इज़ इनवैलिड। अच्छा इनपुट इनवैलिड है, मैं उसको 80 GB कर देता हूँ। और एक्सपेंड वॉल्यूम्स अप टू 1000 GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। आपको उसी के अकॉर्डिंग चार्जिंग होगी, चार्जेस होंगे। नेक्स्ट स्टेप करें। और क्या हो गया भैया, नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा। यूज़र वॉल्यूम 50 GB और नेक्स्ट स्टेप, अच्छा जी ये नेक्स्ट हो गया। ठीक है। अच्छा अब आप रूट वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, इनक्रिप्शन इनेबल करना चाह रहे हैं, आप इनक्रिप्शन कर सकते हैं। रनिंग मोड आप सेट करना चाह रहे हैं, ऑलवेज ऑन रखना चाह रहे हैं, बिल्ड मंथली बेसिस पे होगी। ऑटो स्टॉप आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। ऑटो स्टॉप टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अभी सेट करना चाह रहे हैं अभी कर लें, कितने घंटे बाद ऑटो स्टॉप हो जाए। आप बाद में सेटिंग करना चाह रहे हैं, ये बाद में भी आप सेटिंग कर सकते हैं। इनक्रिप्शन करना चाह रहे हैं रूट वॉल्यूम को, यूज़र वॉल्यूम को इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, वट एवर आप इनक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं। ठीक है। टैगिंग कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से पढ़ाई हुई हैं। और आप इसके बाद क्या करेंगे, लॉन्च वर्क स्पेस कर देंगे। ठीक है जी। लॉन्च वर्क स्पेस करेंगे, आपकी ये लॉन्च यहाँ पर आ जाएगी।
योर वर्क स्पेसेज आर बीइंग लॉन्च, ठीक है जी, लॉन्च हो रही है। और देख सकते हैं वर्क स्पेसेज मे टेक अप टू 20 मिनट्स टू बिकम अवेलेबल। इंस्ट्रक्शंस विल बी सेंट टू अ यूज़र ऑन हाउ टू कनेक्ट टू देयर वर्क स्पेस। किस यूज़र ने अपने वर्क स्पेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस उसके जो ईमेल हमने एंटर किया उस ईमेल पे सेंड कर दी जाती हैं आफ्टर क्रिएटिंग वर्क स्पेस, ठीक है, 20 मिनट्स के बाद। यू कैन नाउ असाइन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस टू योर विंडोज़ वर्क स्पेस यूज़र्स यूजिंग अमेजॉन वर्क स्पेसिस WAM, ठीक है जी। तो ये भी आप शो हो रही है, देखें अभी मुझे एक ही शो हो रही है स्पेस वर्क स्पेस फैसल, क्योंकि दूसरी अभी शो नहीं हो रही, क्योंकि वो अभी क्या है पेंडिंग मोड में है, ठीक है, वो इज़ बीइंग लॉन्च, ठीक है। जब वो लॉन्च हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे 2 वर्क स्पेसिस शो हो जाएंगी। डायरेक्टली आप देख सकते हैं डायरेक्टली ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, ठीक है, ये डायरेक्टली ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप कोई और डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं एक्टिव डायरेक्टली तो वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें आपको शो दूसरी भी आ गई है फैसल, और ये काशिफ की आगे इंफॉर्मेशन अनअवेलेबल, क्यों? क्योंकि ये अभी पेंडिंग स्टेट में है। ये वर्क स्पेस जो है वो क्रिएट की जा रही है अभी, ठीक है। बंडल्स आपको ये सारे बंडल्स यहाँ पे शो होंगे, लॉन्च वर्क स्पेसेस, वो आपको सारे बंडल जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं ये ईमेल आई है, ठीक है। ये अभी ईमेल नहीं आई, आप देख सकते हैं 7 आवर्स अगो। ये थोड़ी देर पहले जब मैं टेस्टिंग कर रहा था उसमें मैंने बना लिया था, ताकि मुझे बाद में ना बनाना पड़े। बाद में बनाएं तो एटलीस्ट 20 मिनट्स लेता है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एक ईमेल आई थी, और मुझे आई थी इस ईमेल एड्रेस पे econ.faisal@gmail.com पे, और इसके अंदर आप देख सकते हैं योर एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ क्रिएटेड एन अमेजॉन वर्क स्पेस फॉर यू। ये एक यूज़र है, ठीक है, econ.faisal, कोई भी यूज़र हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक उसकी वर्क स्पेस क्रिएट कर दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रिएट की है, जो भी अमेजॉन पे आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। और फॉलो दिस स्टेप्स बिफोर क्विकली गेट स्टार्टेड विद योर वर्क स्पेस, ठीक है जी। तो कंप्लीट योर यूज़र प्रोफाइल एंड डाउनलोड अ वर्क स्पेस क्लाइंट यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड नहीं पूछेगा, आपको यूज़र नेम शो करेगा फैसल, और नीचे आपको कहेगा जी अपना पासवर्ड सेट कर लें यहाँ पे। अभी क्योंकि मुझे सेट नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी पासवर्ड सेट हुआ है, ठीक है जी। वो जब सेट कर लेंगे पासवर्ड, आप पासवर्ड सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो में ले जाएगा और कहेगा जी यहाँ से आप अपना अपना जो है वो सिलेक्ट कर लें, अपना क्लाइंट सेलेक्ट कर लें, जो भी है आपका, ठीक है, विंडोज़ का है, मैक का है, क्रोम बुक का है, या वट जो भी क्लाइंट है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जब लॉन्च द क्लाइंट को लॉन्च करेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप लॉन्च करेंगे तो वो आपसे एक रजिस्ट्रेशन कोड मांगेगा। अभी मैंने जब लॉन्च किया था तो आपने देखा था वो मुझसे कोड नहीं मांग रहा था, वो सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा था। पासवर्ड मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया था और यूज़र नेम मेरा ऑलरेडी फैसल था। तो कोड कब मांगेगा? जब आप फर्स्ट टाइम क्लाइंट जो है वो लॉन्च करेंगे तो उस टाइम आपसे कोड मांगेगा, ये कोड आपने वहाँ पर एंटर करना है। जब ये कोड आप वहाँ पर एंटर करेंगे अपने क्लाइंट में, उसके बाद आपसे वो पूछेगा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। ये यूज़र नेम होगा, आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और पासवर्ड आपने जो इस लिंक पे चेक करके पासवर्ड सेट किया होगा वो आपका पासवर्ड होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है वो अमेजॉन वर्क स्पेसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डियर अमेजॉन वर्क स्पेस यूज़र, ये यूज़र्स के लिए क्रिएट की जाती है जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं जी डायरेक्टरीज़। मैंने आपको नहीं बताया, डायरेक्टरी ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी नहीं बल्कि इसको हम देखेंगे। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, और स्टॉप करने के बाद मैं इनको क्या कर देता हूँ जी, रिमूव कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब आप वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस टाइम आपसे ये पूछेगा कि आपने जो है वो डायरेक्टली आपके पास इंस्टॉल नहीं होगी, वो आपको कहेगा पहले डायरेक्टली इंस्टॉल करें। तो फर्स्ट टाइम आप पहले डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे अमेजॉन डायरेक्टली, ठीक है जी। और कुछ भी नहीं है वहाँ पे, आप डायरेक्टली सिंपल आप देंगे, अपनी डायरेक्टली का नेम देंगे। अगर आप नहीं नेम देंगे तो वो खुद से डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं की थी, मैंने सिर्फ वर्कस्पेस क्रिएट की थी, उसने डायरेक्टली खुद से इंस्टॉल कर दी। आप देख सकते हैं corp.amazonworkspaces.com। अगर आप डायरेक्टली नहीं देंगे तो वो खुद से डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप अपनी डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप अपनी डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑटो स्टॉप में चले गए। अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, वर्क स्पेसेस दोनों को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है।
क्या लिखा हुआ था, टाइप रिमूव और रिमूव वर्क स्पेसेस, ये दोनों वर्क रिमूव वर्क स्पेसेस, ठीक है, दिस में टेक अप टू 5 मिनट्स टू कंप्लीट। अच्छा 5 मिनट लगेंगे आपकी रिमूव करने के लिए, ठीक है जी। और ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस देखा है। अमेज़ॉन वर्क स्पेसेस क्या होती हैं, हमारे पास वर्चुअल डेस्कटॉप्स होते हैं जो कि हम अपने यूज़र्स के लिए क्रिएट करते हैं, जो कि आपका अमेज़ॉन अकाउंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आपके यूज़र्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए क्रिएट करते हैं। और आप वर्चुअल डेस्कटॉप को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास उस पर क्लाइंट इंस्टॉल होना चाहिए। क्लाइंट मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आप क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद जो भी आपने बंडल से सिलेक्ट किया होगा कि आपको कितनी स्पेक्स का, कितनी हार्डवेयर, कितने स्टोरेजेस का वर्क स्पेस बंडल वर्क स्पेस क्रिएट करने आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 20 यूज़र्स के लिए, मैक्सिमम जो है वो 20 यूज़र्स के लिए आप एट अ टाइम जो है वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डी ड्राइव का आपका बैकअप हो रहा होता है आफ्टर एवरी 12 आवर्स। और यहाँ से आप जो है ये देखें, यहाँ से आप वर्चुअल डेस्कटॉप हैव नेवर बीन ईजियर और फास्टर, यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एंड्रॉयड के लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, फाइल, टैबलेट, वेब एक्सेस, यहाँ से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपना अमेज़ॉन वर्क स्पेस का क्लाइंट, ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह डेटाबेसिस से रिलेटेड आ रहे हैं, अगले 2-3 लेक्चर डेटाबेसिस से रिलेटेड होंगे। उसके बाद जो है मैं बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह आप लोगों को प्रैक्टिकल लेक्चर्स शो करवाऊंगा, जो प्रैक्टिकल रियल टाइम में जो लेक्चर जो सिनेरियोज़ होंगे उससे रिलेटेड लेक्चर मेरे स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। और वो लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे, 15-20-25 मिनट के लेक्चर्स होंगे। लेक्चर सीरीज़ जो है भैया काफ़ी सारे लोग जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे होते हैं कितने लेक्चर्स होंगे, सीरीज़ के कितने लेक्चर्स होंगे। तो मैं बताता चलूँ लेक्चर्स जो है वो अराउंड 70 से 80 लेक्चर्स होंगे सीरीज़ के, ठीक है। काफ़ी बड़ी सीरीज़ है ये और कोई छोटी सीरीज़ नहीं है कि आप लोगों को ऐसे ही जो है वो आप लोगों की जान छोड़ दी जाए, ठीक है जी। तो काफ़ी सारे लेक्चर्स अभी रिकॉर्ड करने हैं जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड लेक्चर्स होंगे। अभी तक तो मैं आप लोगों को जस्ट थ्योरी और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ छोटा मोटा, असल लेक्चर्स तो अभी आने हैं आगे, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतने रखते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।